अम, आज मैं कल्कि की अपत्नियों के बारे में बात करूंगी, पर उससे पहले मैं आपसे एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की रेफरेंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानकारी दी है। इसमें कल्कि के का नाम तो नहीं लिखा है, पर आज की डेट में इतने लोग कल्कि की तलाश कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कल्कि का स्वरूप एक्चुअली कैसा होगा। तो ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोक महला 9वां में। वह जो सुख दुख लोभ भावनात्मक लगाव और अहंकार अभिमान से अछूता रहता है, नानक कहते हैं सुनो मन, वह भगवान की छवि है। जो प्रशंसा और निंदा से परे है, जो सोने और लोहे को समान रूप से देखता है, नानक कहते हैं सुनो मन, ऐसा व्यक्ति मुक्त है, ऐसा जान लो। जो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, जो मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, नानक कहते हैं सुनो मन, ऐसा व्यक्ति मुक्त है, ऐसा जान लो। जो किसी को नहीं डराता और जो किसी से नहीं डरता, नानक कहते हैं सुनो मन, उसे आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान कहो। वह जिसने सारे पाप और भ्रष्टाचार को त्याग दिया है, जो तटस्थता से वैराग्य के वस्त्र धारण करता है, नानक कहते हैं सुनो मन, उसके माथे पे अच्छा भाग्य है। जो माया और स्वामित्व को त्याग कर देता है और हर चीज से अलग हो जाता है, नानक कहते हैं सुनो मन, ईश्वर उसके हृदय में निवास करता है। वह नश्वर जो अहंकार को त्याग देता है और सृष्टिकर्ता भगवान को जान लेता है, नानक कहते हैं वह व्यक्ति मुक्त है, हे मन, ये सत्य जान। वह नश्वर जो स्वामित्व लालच भावनात्मक लगाव और अहंकार को त्याग देता है, नानक कहते हैं वह स्वयं तो बचता ही है, साथ ही अन्य अनेकों को भी बचाता है। यदि आप शाश्वत शांति चाहते हैं, तो प्रभु के शरण स्थान की खोज करें। नानक कहते हैं सुनो मन, यह मानव शरीर प्राप्त करना कठिन है। वह मनुष्य जो रात दिन भगवान का ध्यान और ध्यान करता है, उसे भगवान का अवतार समझो। हे नानक, प्रभु और प्रभु के विनम्र सेवक में कोई अंतर नहीं है। हे नानक, ये सत्य जानो। आप इसका पूरा पाठ भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा, पर ये कुछ छंद हैं जिससे अम, भगवान के अवतार के बारे में चर्चा करी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कल्कि की पत्नियों के बारे में। तो भगवान हिंदू धर्म में कल्कि पुराण में इसमें दो पत्नियों पद्मा और रमा का उल्लेख है। कुछ लोग इन्हें शाब्दिक रूप से देखते हैं और कई विद्वान इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जाओं के प्रतीक मानते हैं। ईसाई धर्म में मसीह का दूसरा आगमन किसी जीवन साथी का उल्लेख नहीं करता। मसीह का मिशन आध्यात्मिक है, परलोक संबंधी है, वैवाहिक नहीं। इस्लाम इस्लाम धर्म में हदीसों और शिया सुन्नी परंपराओं में किसी भी पत्नी और का पैगंबर या अंतिम समय की भूमिका में उल्लेख नहीं है। यहूदी धर्म में अंत समय की भविष्यवाणी में पत्नियों का कोई शाब्दिक उल्लेख नहीं है। कल्कि की दो पत्नियां पद्मा और रमा को शाब्दिक ऐतिहासिक जीवन साथी के रूप में कम तथा धर्म और दिव्य मिशन के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में अधिक समझा जाता है। जैसे कि कल्कि की पहली पत्नी का नाम पद्मा होगा। पद्मा का मतलब कमल भी होता है। कमल पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक भी है। कमल कीचड़ भरे पानी में उगता है, लेकिन गंदगी से अछूता रहता है। यह संसार में रहते हुए भी उसके भ्रष्टाचार
से अछूते रहने का प्रतीक है, जो कल्कि के मिशन के लिए एक आवश्यक गुण है। बुद्धि और आत्मज्ञान। हिंदू प्रतिवाद में कमल को सरस्वती, जिसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, और लक्ष्मी, जिसे समृद्धि की देवी से भी जोड़ा जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक संतुलन दोनों को बहाल करने में कल्कि की भूमिका को दर्शाता है। कर्म में करुणा। पद्मा कल्कि के मिशन के पोषणकारी और सुरक्षात्मक पक्ष का प्रतीक हो सकता है। निर्देशों को बचाना और नैतिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करना। भगवान कल्कि की दूसरी पत्नी का नाम रमा बताया जाता है। शक्ति और धार्मिक कर्म का प्रतीक। रमा नाम स्वयं भगवान राम से जुड़ा है, जो धर्म, सत्य और न्याय का अवतार है। जहाँ पद्मा सौम्य रूप है, वहीं रमा कलयुग में बुराई का नाश करने के लिए आवश्यक निर्णायक योद्धा जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रमा शक्ति के प्रचंड रूप दुर्गा या काली की तरह का प्रतीक हो सकता है, जो दर्शाता है कि कल्कि को अधर्म से लड़ने के लिए दिव्य स्त्री शक्ति का आशीर्वाद और बल प्राप्त होगा। कल्कि के कार्य के द्वैत प्रतीक पद्मा और रमा हैं। इसका अर्थ है कि कल्कि का कार्य केवल बुराई का विनाश ही नहीं, बल्कि अच्छाई का पुनर्स्थापना भी है। उन्हें एक दयालु शिक्षक और एक निडर योद्धा दोनों होना चाहिए। अब अंतर सांस्कृतिक समानताएं। यूनानी पुराणिक कथाओं में ज्यूस की अक्सर पत्नियां होती थीं, जो मेटिस ज्ञान की देवी और हेरा शक्ति की देवी का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसी तरह से ईसाई धर्म में मसीह की दुल्हन के रूप में चर्च ज्ञान, पवित्रता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य में योद्धा के रूप में मसीह राजाओं का राजा के रूप में प्रकट होते हैं, जो बुराई को हराते हैं। इस्लाम धर्म में पैगंबर के साथी और अनुयायी दया और साहस दोनों के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक सीख। पद्मा और रमा का विवाह बुद्धि और शक्ति की एकता को दर्शाता है। पद्मा की पवित्रता के बिना शक्ति क्रूरता बन जाती है। रमा की शक्ति के बिना पवित्रता शक्तिहीन हो जाती है। कल्कि के मिशन के लिए दोनों की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें। मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगी कि इंडिया और या भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। प्लीज़ जुड़े रहें। धन्यवाद।